वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धड़ा 18 पैशांचे व्यवहार ये पढ़ेंगे। ये चित्रों में बताया गया है। इन चित्रों को हम पहले समझेंगे, रीड करेंगे, ये क्या लिखा है। इस चित्रों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले पाठ का मतलब आप समझ लो। पैशांचे व्यवहार, पैसा मतलब पैसा, रुपया, पैसा। व्यवहार यानी जो इसका हम लोग उपयोग करते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, जो पैसे का लेन देन करते हैं। व्यवहार यानी लेन देन। तो जो हम लोग लेन देन करते हैं वो आज इसमें कहाँ कहाँ पर हम लोग लेन देन पैसे का करते हैं वो यहाँ पर समझना है। तो एक बात याद रखो बच्चों, पैसे बिना तो कुछ भी आपको नहीं मिलता है। जो आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप खाते हो, जिस घर में रहते हो, ये सब के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना, पैसा गुरु और सब चेला। ठीक है, तो अब हम लोग आज उसके बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मली आपको पैसे कहाँ कहाँ देने पड़ते हैं, कैसे कैसे, वो सब आपको यहाँ पर चित्रों में बताया गया है। ठीक है, खालील चित्रे पहा, पैशांचे व्यवहार कोठे कोठे होतात ते सांगा। ये चित्रों को देखो, खालील यानी नीचे दिए गए चित्रों को देखो, पैसे का व्यवहार कहाँ कहाँ पर होता है ये हमें बताओ। तो चित्र को आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर पहला चित्र है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये एक बैंक है। ठीक है, तो अभी इसको मराठी में बताती हूँ क्या है ये। ही एक बँक आहे। बँकेत पैसे भरण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी लोग जात असतात। बैंक में क्या करते हैं? पैसा भरने के लिए या पैसा निकालने के लिए लोग जाते हैं। या तो जमा करते हैं या ज़रूरत होती है तो निकाल कर लाते हैं। अब दूसरा चित्र यहाँ पर देखो, क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब्जी का बाजार दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब्जी बेच रहा है और लोग, औरतें क्या कर रही हैं और पुरुष क्या कर रहे हैं? सब्जी खरीद रहे हैं। ये औरत बेच रही है, देखो तराजू से माप के। तो हम लोग क्या लिखेंगे मराठी में? इसको बोलेंगे ही हे मंडईतील दृश्य आहे। इथं लोक भाजी घ्यायला येतात। ये एक भाजी मार्केट यानी सब्जी बाजार का एक दृश्य है। यहाँ पर लोग सब्जी लेने आते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये चित्र देखो, तीसरा नंबर, इसको मैं तीसरा नंबर दे रही हूँ। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा चित्र है। अब आप बताओ, आपकी समझ में क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर टेलीफोन बना है ना। ठीक है, तो ये टेलीफोन का बिल भरते हैं जहाँ पर वो स्थान है। तो मराठी में इसे कहेंगे इस चित्र का वर्णन, टेलीफोनचे बिल स्वीकारण्यासाठी ही खिडकी आहे। ये खिडकी है, इथे टेलीफोनची बिले भरली जातात। यहाँ पर टेलीफोन के बिल भरे जाते हैं। देखो ये औरत है, इसके हाथ में टेलीफोन का बिल है, लिफाफा है। ये अंदर देखो, ये आदमी पैसे ले रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखो, इसको मैं चौथा नंबर दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखो लिखा है वीज देयक। इसी समझ लो आप, ये किस जगह की कौन सी खिड़की है जहाँ पर बिजली का बिल भरा जाता है? ये टेलीफोन का बिल भरने की खिड़की थी। ये बिजली का बिल, जो आपके घर में पंखा, लाइट दिन भर चलता है ना, टीवी, उसके लिए क्या खर्च होता है? बिजली खर्च होती है। तो उसका बिल कहाँ से होता है? उसके बिल भरने के लिए भी पैसा लगता है ना बच्चों। तो अभी इसका वर्णन मराठी में करेंगे। इलेक्ट्रिकची बिल स्वीकारणारी ही खिडकी आहे। घराच्या, ऑफिसच्या इलेक्ट्रिक बिलाचे पैसे इथे भरले जातात। ये हमारे इलेक्ट्रिक बिल जो है वहाँ पर स्वीकार करने वाली खिड़की है। घर का बिल, ऑफिस का बिल, ऑफिस में भी तो लाइट पंखे, आपके स्कूल में भी देखो लाइट पंखा सब चलता रहता है ना, तो वैसे ही नहीं चलता है बच्चों, उसके लिए बिल भरना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अभी अगला हम लोग देखेंगे चित्र। ये इसको मैं 5वां नंबर दे रही हूँ। ठीक है, 5वां नंबर। अभी यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? समझो, एक आदमी बैठा है, जूता माप रहा है, एक जूता दिखा रहा है। तो किस चीज़ की दुकान होगी ये? बताओ आप। जूते की दुकान होगी। किसकी दुकान होगी? जूते की। तो अभी इसको मराठी में वर्णन करते हैं। ही चपलांचे दुकान आहे, इथे चपला बुटे विकले जातात। चपला बुटांची खरेदी पैसे देऊन केली जाते। अब आप चप्पल और बूट खरीदने की जो दुकान में आप जाएंगे तो फ्री में आपको तो नहीं मिलता है ना, उसके लिए क्या देना पड़ता है? आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप अपने पसंद के जूते, चप्पल या स्कूल में आने के लिए जूते जो खरीदोगे उसके बदले में आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। फिर आप यहाँ पर देखो, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये हाँ, पोस्ट है, ये पोस्ट ऑफिस है।
यहाँ पर देखो मनी ऑर्डर किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। तो देखो मैं मराठी में इसको बताती हूँ। पत्र, भेट वस्तू, पोस्टाने पाठवायला त्यावर पोस्टाची तिकिटे लावावी लागतात। पोस्टात पैसे देऊन पोस्टाची तिकिटे व पाकिटे हो घेता येतात। अभी आपके घर में चिट्ठी वगैरह आती है, अब तो चिट्ठी नहीं आती, अब तो हमारे पास मोबाइल हो गया है, सब लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। तो पहले जब चिट्ठी लिखते थे ना, तो जो लिफाफा रहता था उस पर टिकट लगाना पड़ता था, छोटा छोटा ऐसे कॉर्नर में टिकट लगता है। तो उसको कहाँ मिलता है? वो पोस्ट ऑफिस में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में और क्या होता है, अगर आपको किसी को पार्सल भेजना है तो भी पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है। पैसे भी मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से किया जाता है। ठीक है, अभी अगला चित्र देखते हैं। इसको ये 6वां नंबर था और ये इसको 7वां नंबर दे देते हैं। अभी आप देखो और समझो क्या है, आपको क्या लग रहा है ये। ठीक है, आइए देखो, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कपड़े की दुकान है। यहाँ पर बच्चा कपड़ा खरीदने गया है। आप यूनिफॉर्म खरीदने जाते हो ना स्कूल के लिए, तो देखो यहाँ पर बच्चा कपड़ा खरीद रहा है। तो अभी इसका मराठी में वर्णन करेंगे। कपड्याच्या दुकानात कपडे खरेदी करताना पैशांचे व्यवहार होतात। अभी देखो, कपड़े की दुकान में भी कपड़े खरीदना हो तो भी पैसे का व्यवहार होता है। पैसे बिना कुछ भी नहीं मिलता है बच्चों, आप ये अच्छी तरह समझ लो। बिना पैसे के आपको कुछ नहीं मिलता। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, जो आप खाते हो, जो आप स्कूल में जाते हो, जो आप कपड़े पहनते हो, इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। यहाँ तक कि जिस घर में रहते हो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, पंखा, लाइट, बिल, सब कुछ। तो देखो, पैसे का व्यवहार यहाँ पर थोड़े से चित्र बताए गए हैं, इसके अलावा बहुत जगह पैसे लगते हैं। तो देखो यहाँ पर ये शुरुआत से आप देखो, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ भाजी मंडई है, यहाँ पर बिजली का बिल भरा जा रहा है, यहाँ पर टेलीफोन का बिल, ये बिजली का बिल है, ये जूते की दुकान है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये कपड़े की दुकान है। इन सब जगह पे पैसे का व्यवहार होता है। अभी आपको खुद भी बहुत से पैसे के व्यवहार है, कहाँ कहाँ आप पैसा खर्च करते हो, कैसे करते हो, ये सब आपको खुद भी पता है, आप स्वयं भी जानते हो। और अगर नहीं जाते हो तो आप इन सब चीज़ों को अपने माता पिता के साथ जाकर स्वयं करके देखो कि पैसे कैसे देने पड़ते हैं, कितने रुपए लगते हैं, किस चीज़ को कितने रुपए में ख़रीदा जाता है, किसके कितना दाम है, ये सब जानने की कोशिश करो। पर अभी नहीं, अभी तो कोरोना समय में बहुत अधिक सुरक्षा के साथ बाजार जाना होता है। जब सब समय ठीक हो जाएगा तब आप अपने माता पिता के साथ जाके ये सब व्यवहार स्वयं करना। ठीक है, तो मैंने इन चित्रों को अर्थ अच्छी तरह से समझा दिया है और आपने समझ लिया है। अब इस पाठ को आप भी समझो और चित्र बनाओ अपने बुक में, उसके बारे में लिखो। और इस पाठ का जो स्वाध्याय है मैं अगले वीडियो में दूंगी।